खबर लाल किला ब्लास्ट मामले में एनआईए ने दाखिल की चार्जशीट। फरीदाबाद में बन रहे थे बम, कश्मीर से आ रहे थे हथियार। एनआईए की तरफ से बड़ा खुलासा हुआ है। अल-फलाह यूनिवर्सिटी से हुआ था आतंकी गठजोड़ का भंडाफोड़। एनआईए की जांच के बाद चार्जशीट में कई गंभीर आरोप सामने आए हैं। यूनिवर्सिटी के अंदर ही बम बनाकर परीक्षण किया जाता था। तो कश्मीर से होती थी बम बनाने की पदार्थ, हथियार की सप्लाई। फरीदाबाद से बड़ी खबर लाल किला ब्लास्ट मामले में एक बड़ा खुलासा हुआ है। लाल किला ब्लास्ट मामले में एनआईए ने दाखिल की है चार्जशीट। फरीदाबाद में बन रहे थे बम, कश्मीर से आ रहे थे हथियार। एनआईए की तरफ से बड़ा खुलासा हुआ है। अल-फलाह यूनिवर्सिटी से आतंकी गठजोड़ का भंडाफोड़ हुआ था। एनआईए की जांच के बाद चार्जशीट में कई गंभीर आरोप अब सामने आए हैं। यूनिवर्सिटी के अंदर ही बम बनाकर उनका परीक्षण किया जा रहा था। तो कश्मीर से ही बम बनाने के पदार्थ और हथियार की सप्लाई होती थी। फरीदाबाद से बड़ी खबर लाल किला ब्लास्ट मामले में बड़ा खुलासा हुआ है। लाल किला ब्लास्ट मामले में एनआईए ने दाखिल की चार्जशीट और अब फरीदाबाद में बम बन रहे थे, कश्मीर से आ रहे थे हथियार। तो जो चार्जशीट दाखिल हुई है उसके बाद जो जानकारी सामने आई है, लाल किला ब्लास्ट मामले में बड़ा खुलासा। एनआईए की जांच के बाद चार्जशीट में कई गंभीर आरोप लगे हैं। यूनिवर्सिटी के अंदर ही बम बनाकर उनका परीक्षण किया जा रहा था। तो लाल किला ब्लास्ट मामले में बड़ा खुलासा हुआ है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। लाल किला ब्लास्ट मामले में एनआईए ने चार्जशीट दाखिल की। फरीदाबाद में बम बन रहे थे, कश्मीर से ही आ रहे थे हथियार और पदार्थ का अगर हम जिक्र करें, और उसका परीक्षण, बम का परीक्षण भी उस यूनिवर्सिटी में किया जाता था। राजेंद्र भैया ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए। राजेंद्र, लाल किला ब्लास्ट मामले में बड़ा खुलासा हुआ है। एनआईए की तरफ से जो चार्जशीट अब सामने आई है उसमें बताया जा रहा है कि जो यूनिवर्सिटी थी अल-फलाह यूनिवर्सिटी, वहीं पर ही बम बनाए जाते थे, परीक्षण होता था, कश्मीर से तमाम पदार्थ लाए जाते थे। बिल्कुल, जब इसका मैं आपको बता दूं, इस पूरे के पूरे मामले का खुलासा जो है फरीदाबाद की अल-फलाह यूनिवर्सिटी से जुड़ा हुआ मिला था और यहीं से इस पूरे मामले का खुलासा भी हुआ था, क्योंकि विस्फोटक पदार्थ यहाँ से भारी मात्रा में बरामद किया गया था उस समय, और उसके बाद एक के बाद एक कई परतें खुलती चली गई थी। फिलहाल की अगर बात करें तो लाल किला जो ब्लास्ट मामला है, इसमें एनआईए ने पटियाला हाउस कोर्ट में पूरक चार्जशीट दाखिल की है, जिसमें एनआईए ने 3 और लोगों को इसमें आरोपी बनाया है। पहले इसमें 10 आरोपी थे, लेकिन अब 3 और बढ़ा दिए गए हैं, तो इनकी संख्या 13 पर जा पहुंची है। और जमीर अहमद अहंगर है, दूसरा तुफैल अहमद भट्ट है, और एक मुजफ्फर अहमद है जो कि डॉक्टर भी है, और ये अभी भी फरार बताया गया है। मुख्य आरोपी इसी को बताया जा रहा है, क्योंकि इसी की सारी प्लानिंग की हुई थी। और इतना ही नहीं, जो चार्जशीट में बताया गया है कि कश्मीर से ही, जम्मू से ही जो है वहां से ये तमाम चीजें यहाँ भेजी जाती थी, जिसके बाद यहाँ पर बम बनाए गए और उनका परीक्षण भी किया गया। लेकिन अब कहीं ना कहीं जो 7500 पेज की चार्जशीट इसमें दाखिल की गई है और 3 नए आरोपी इसमें और बनाए गए हैं। जी बिल्कुल, देखिए आरोपी अब एक एक कर हम सामने आए जब हमने देखा अल-फलाह यूनिवर्सिटी में क्या कुछ रहा, और बीते कई सालों से ये सब जो चीजें चल रही थी, जो गतिविधियां चल रही थी, वो सामने आई। लेकिन अब एक बड़ा खुलासा, क्योंकि अगर कश्मीर से ही ये सारी चीजें यहाँ पर लाई जा रही, चाहे वो पदार्थ हो या फिर हथियार हो, और यहाँ पर बम बनाकर उसका परीक्षण किया जा रहा था यूनिवर्सिटी के अंदर ही, एक बड़े सवाल यहाँ पर खड़े करता है कि इतने लंबे समय से इस तरीके की संदिग्ध गतिविधियां हो रही थी और कानो कान किसी को खबर नहीं। बिल्कुल, ये पूरा का पूरा जो मामला है चार्जशीट में जो बताया गया है, 2024 अक्टूबर में कुलगाम में एक मस्जिद के अंदर ये बैठक होती है और डॉक्टर मॉड्यूल से जो यहाँ पर मुलाकात की गई थी, उसके बाद यहाँ फरीदाबाद के अल-फलाह जो यूनिवर्सिटी है, इसमें उनको यहाँ पर भेजा गया था, और उसके बाद ये तमाम चीजें यहाँ आकर शुरू हो गए थे, जिसमें कई स्थानीय लोगों को भी इन्होंने अपने फेवर में लेकर उनसे काम करवाया था। और कहीं ना कहीं जो लाल किला है, वहाँ पर एक ब्लास्ट की घटना को अंजाम दिया गया, जिसमें 11 लोगों की मौत भी हो गई। हालांकि पूरे देश को दहलाने की साजिश यहाँ पर रची गई थी, लेकिन समय रहते पुलिस ने पूरे के पूरे मामले को उधेड़ दिया था और तमाम जो लोग थे उनकी गिरफ्तारी की गई थी। ठीक है राजेंद्र, आप बने रहिए हमारे साथ, और भी खबर पर आपसे अपडेट लेंगे। तो फिलहाल देखिए, बता दें लाल किला ब्लास्ट मामले में बड़ा खुलासा हुआ है कि लाल किला ब्लास्ट मामले में एनआईए ने चार्जशीट दाखिल की और फरीदाबाद में बन रहे थे बम, कश्मीर से आ रहे थे हथियार, ये जानकारी सामने आई है।
इस बीच एक बड़ी खबर सामने आ रही, रुक कर लेते हैं। दिल्ली रेड फोर्ट कार बम ब्लास्ट मामले में बड़ा अपडेट सामने आया है। एनआईए की सप्लीमेंट्री चार्जशीट, 3 और आरोपी नामजद। रेड फोर्ट कार बम ब्लास्ट में 11 लोगों की मौत हुई थी। नई चार्जशीट के साथ आरोपियों की संख्या बढ़कर अब 13 हुई है। जमीर अहमद आहंगर, तुफेल अहमद, मुजफ्फर अहमद इस साजिश के प्रमुख षड्यंत्रकारियों में से एक। तो पेशे से बाल रोग विशेषज्ञ है, फिलहाल फरार चल रहा है। एनआईए की तरफ से ये चार्जशीट के बाद जानकारियां सामने आ रही है कि 3 और ऐसे आरोपी हैं जिनको पकड़ा गया है। मुजफ्फर अहमद विस्फोटकों के निर्माण परीक्षण में शामिल था। जमीर अहमद आहंगर पर हथियार और नकदी पहुंचाने के आरोप। दिल्ली रेड फोर्ट कार बम ब्लास्ट मामले में बड़ा अपडेट।